दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छी और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी इस वीडियो में लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी है। मुट्ठी भर मेढक। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर जब देर शाम वह खेतों से काम करके लौट रहा था, तभी वो रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उसकी बात सुनी तो पाया कि उसकी बुराई कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि मोहन बहुत खराब है। सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा कर रहा है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का सबके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और अब वह जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता तो उसे लगता कि वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। और एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को समझ नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं और वो बोले, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे संत आए हुए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन के महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी की बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए, मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ? महात्मा बोले। मोहन समस्या समझ चुके थे मोहन की। पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़कर आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। मोहन ने ऐसा ही किया, पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक मेढक की टर टर की आवाज आने लगी। मोहन बोला, ये क्या है महाराज? इतना कोलाहल क्यों मच रहा है? पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेढक अपना राग गाते हैं, पर ऐसे में कोई तो यहाँ सो नहीं सकता। मोहन ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम भी बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम मदद करो। महात्मा जी बोले। मोहन बोला, ठीक है महाराज जी, इतना शोर सुन के लगता है इन मेढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50,000 मजदूरों को लेकर आता हूँ और उन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूँ। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर ही मेहनत में सारे मेढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 ही मेढक पकड़े गए हैं, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो सब मुट्ठी भर मेढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेढक ही इतना शोर कर रहे हैं कि तुम्हें लगा हजारों मेढक टर टर कर रहे हो। पुत्र, इसी प्रकार जब तुम कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना
तो भी तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर हैं, मेढक के समान ही करते हैं। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सके तो ये कुछ लोग हों जो ऐसा कर रहे हैं, और इस बात को समझना कि भले ही तुम कितने अच्छे क्यों ना हो जाओ, ऐसे कुछ लोग होने ही होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे ही करेंगे। यह बात को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, वह पुराना वाला मोहन बन चुका था। दोस्तों, मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और हमेशा अच्छी सोच अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अच्छी सोच लेकर के ही अपनी जिंदगी को जिए। हम कुछ भी कर लें, पर जीवन में कभी न कभी ऐसी समस्या आ जाती है जो रात में अंधेरे में ऐसी लगती है मानो हजारों मेढक टर टर की आवाज कर रहे हैं, पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन जरूर ढूंढें और उसको सही बनाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें और कमेंट में जय बुद्ध महाराज जी जरूर लिखें।